हेलो। नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम समझेंगे कि क्या जीएसटी इंस्पेक्टर ज्वाइन करने के बाद आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। मतलब इतना वर्कलोड नॉर्मल होता है कि क्या आप जीएसटी इंस्पेक्टर ज्वाइन किए और उसके बाद जो है नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो वर्कलोड कैसा है, उसमें जो है आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं। तो उसी चीजों को देख के बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि मुझे जो है जीएसटी इंस्पेक्टर का जानना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैं एक जीएसटी इंस्पेक्टर के वर्क प्रोफाइल को बढ़िया से एनालिसिस कर चुका हूं। इस बार बहुत अच्छा खासा वैकेंसी है, बहुत अच्छा चांस है कि आप जो है जीएसटी इंस्पेक्टर होम स्टेट या अपने डिजायर लोकेशन पे ले सकें। तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। और अभी हम इस वीडियो को बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, जीएसटी इंस्पेक्टर जो है बेसिकली जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम का एक पार्ट है जिसमें जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर तीन अलग अलग इंस्पेक्टर पोस्ट पे जाते हैं। तो उसमें जो है ये बेसिकली आप जब ज्वाइन कर चुके हैं, ज्वाइन कैसे करना है आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम देने के बाद जो कट ऑफ होता है, उस कट ऑफ को क्लियर करने के बाद आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिलेगा। ये कलर विजन के लिए जो है पोस्ट सुटेबल नहीं है, इतना हम लोग पहले भी जान चुके थे। अब आप ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करने के बाद जब तक आप जो है पहले आपकी कहीं पोस्टिंग कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जो है ज्वाइन किए हैं उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग का जो है थोड़ा समय लगता है। तो जो ट्रेनिंग के पहले का जो पीरियड है उसमें आपको जो है ज्वाइन कर दिया गया तो आपको शुरू में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। रीजन ये होता है कि आप जो है नए नए मतलब रहोगे, नए नए रहोगे और आप जो है साइन थीटा कॉस थीटा अलग अलग जो है बुक्स मैथ के बना के आए हो और यहाँ पे आओगे तो आपको जो है टैक्सेशन प्रणाली से संबंधित क्वेश्चंस को देखना है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसलिए कोट्स भी है कि द बिगिनिंग इज ऑलवेज हार्डेस्ट। जैसे मैं बहुत सारे लोगों से बात किया जिनकी मतलब एज ए जीएसटी इंस्पेक्टर जो अलग अलग जगह पे पोस्टेड हैं, उनके बेस पे ये वीडियो मैं बनाया हूं। तो उसमें जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर आप ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद की पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। तो जैसे एक होता है कमिश्नरेट, जिसमें कमिश्नर ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी के अंडर में आपकी पोस्टिंग होगी। कमिश्नरेट के नीचे होता है डिवीजन। डिवीजन में जो है आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती, जो कि ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के साथ आपकी पोस्टिंग होगी। इसके बाद जो है उसके नीचे होता है रेंज ऑफिस, जो कि आप सुपरिटेंडेंट के साथ आपकी पोस्टिंग होगी, जो कि सबसे छोटा ब्रांच होता है जीएसटी डिपार्टमेंट का। और इसके अलावा और भी अलग अलग सेक्शन होते हैं जैसे कि ऑडिट सेक्शन, अपील सेक्शन। इसके अलावा सबसे मेन सेक्शन हेडक्वार्टर, जहां पे आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो इन सभी अलग अलग जगह पे आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसा भी वहां पे सीट खाली हो या आपका कोई प्रेफरेंस हो और एट ए टाइम जो है वहां पे सीट खाली हो, उसके बेस पे आपकी पोस्टिंग उस जगह पे हो सकती है। अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर में जो है टाइम टू टाइम वर्कलोड बढ़ते घटते रहता है। वहां पे आपको जो है थोड़ा बहुत समय मिल सकता है कि आप जो है तैयारी ऑफिस आवर के दौरान भी कर सके। मतलब ऑफिस आवर में भी आप पढ़ लिए, ऑफिस आवर के बाद जो है जो आप घर गए तो घर पे जाके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। सैटरडे संडे में चाहे बेसिकली जितना छुट्टी है उसमें आप जो है डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर सकते हैं। उसके नीचे जब जाइएगा तो कमिश्नरेट है। तो कमिश्नरेट में जो है हेडक्वार्टर के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा काम होता है। वो भी मैं आपको बता दूं कि हेडक्वार्टर में कभी कभी अचानक से काम बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए ज्वाइनिंग प्रोसेस कराना, कंप्लीट कराना हो, कोई दूसरा काम है, तो उस केस में आपका काम बढ़ सकता है। कमिश्नरेट के बाद जो है आपका डिवीजन है, वहां पे भी काम अच्छा खासा है। और उसका रेंज है, रेंज में सबसे ज्यादा काम वाला जगह माना जाता है। जितने लोगों से मैं बात किया उन लोगों ने यही बताया कि रेंज में सबसे ज्यादा काम है। और रेंज ऑफिस के बारे में एक चीज और आपको बता दूं कि रेंज में जो है आपकी पोस्टिंग होगी तो एक आपकी पोस्टिंग होगी और आपके जो ऑफिसर होंगे, जो सुपरिटेंडेंट, जो इंस्पेक्टर के प्रमोशन से बनते हैं, उनकी पोस्टिंग होगी। इसके अलावा किसी स्टाफ की पोस्टिंग नहीं होती है, जो अपने आप में एक डिमेरिट मान सकते हैं कि वहां पे फिर क्या होगा कि आपको जो है कोई असिस्ट करने वाला नहीं होगा। और अगर सुपरिटेंडेंट कोई ओल्ड एज के मिल गए, ओल्ड एज मतलब जो पहले के लोग जो है तो वो फिर काम में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उस केस में आपको इतना हेक्टिक वर्कलोड और शेड्यूल के साथ मतलब आप फंस जाइएगा कि फिर आप यूपीएससी की तैयारी तो थोड़े दिन के लिए भूल ही जाइए कि आप कर पाइएगा। तो ये अलग अलग जो है सिचुएशन होता है। मतलब वर्कलोड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा कि जब मैं दिल्ली इनकम टैक्स में था तो वहां पे जैसे हर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या जीएसटी डिपार्टमेंट हो तो उसका जो हेडक्वार्टर होता है उसे सीआर बिल्डिंग बोलते हैं। सेंट्रल रिवेन्यू बिल्डिंग, सीआर बिल्डिंग। उस बिल्डिंग का एक मैंने ये चीज देखा था, जैसे वहां पे लाइब्रेरी था। जैसे कि वहां पे लाइब्रेरी था तो उस लाइब्रेरी में मैंने एक चीज देखा था
कि जैसे जो इनकम टैक्स वाला लाइब्रेरी है वो हमेशा फुल मिलता था, जो जीएसटी वाला लाइब्रेरी था वहां पे खाली रहता था सेक्शन। उस हिसाब से आप वर्कलोड को समझ सकते हैं। उसमें एक चीज और भी अलग थी कि जो लाइब्रेरी था जीएसटी डिपार्टमेंट का, उसमें भी आपको आधा से ज्यादा इनकम टैक्स वाले मिलते थे। तो ये चीज मतलब अपने आप से एक समझ सकते हैं कि वर्कलोड किस तरीके का है। दूसरा चीज ये कि अभी एक नया डिपार्टमेंट है, इसमें नंबर ऑफ स्टाफ जो है कम है कंपेयर टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अलग अलग पोस्ट पे। तो इसलिए भी आप देखते होंगे कि इसकी वैकेंसी जो है ज्यादा आती है कंपेयर टू दूसरे डिपार्टमेंट, मतलब कंपेयर टू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर और कुछ। तो इस तरीके से एक ओवरव्यू है जिसके आधार पे आप ये आकलन निकाल सकते हैं कि आपके अंदर खुद का एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, एक डेडिकेशन होना चाहिए, तब जाके जो है आप उसमें इस सारे सिचुएशन को फेस करते हुए बढ़िया से यूपीएससी की तैयारी कर सके। इसके अलावा जैसे सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे में आप तैयारी कीजिए। बहुत ज्यादा मान लीजिए आपका वर्क शेड्यूल टाइट है, तो आप जो है मान लीजिए 7 बजे तक आप रूम आ गए, 7 बजे रूम आए, रूम आने के बाद जो है आप अपना खाना वाना खाए, फिर 8-9 बजे जो है 9 बजे मान लीजिए बैठ गए। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो 9 बजे बैठते हैं तो 2 बजे 3 बजे तक पढ़ाई करते हैं, मतलब आप 5-6 घंटे एकदम लगातार आपने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद जो है आप जो उसके बाद सो गए, सोने के बाद सुबह उठे, अपना फिर खाना वाना खाए, मेड आपने लगा रखा है, खा के फिर ऑफिस निकले। ऑफिस आवर में भी आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा उस लेवल का। जैसे मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो उन सभी चीजों को बंद करके उसके जगह जो है आपको पीडीएफ पढ़ने होंगे। यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने के जगह यूट्यूब पे आपको वीडियो देखना होगा जो कि आपके यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड हो। तो इस तरीके के डेडिकेशन लेवल के साथ जो है आप एक मोटे तौर पर तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। आज के डेट में इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग डिपार्टमेंट है। चाहे वो उसका और भी मतलब रील्स में लोग देख के जो है ड्रेस चले जाते हों, चाहे बाकी चीजों को देख ले, या फिर एक होता है कि मुझे जो है यूनिफॉर्म वाला जॉब पसंद है, ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ये अच्छे लोकेशन पे कम रैंक में जो है मिल जाएगा। तो इन सभी चीजों को देखते हुए काफी अच्छा डिपार्टमेंट है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। कभी कभी तो ऐसा होगा कि मतलब जैसे आप काम वाम कर रहे हैं, काम करने के साथ साथ इतना ज्यादा काम कर चुके हैं, काम करके हेक्टिक हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि आप ऑफिस से फिर घर गए अपना फ्रेश हुए, खाना खाए, खाना खाने के बाद जब पढ़ाई कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपको गांधी जी के बारे में कोई ऐसे लिखना है, तो गांधी जी के बारे में भी आपको गांधी जी दिखाई दे रहे हैं। गांधी जी दिखाई देने का मतलब हो गया कि आपको जो है मतलब बेसिकली ये जीएसटी रिटर्न इतने करोड़ का है, इतना इसका ये पेनाल्टी लगाना है, ये करना है। तो वो चीजें जो है दिमाग में कहीं ना कहीं चलने लगती है। तो ये भी अपने आप में एक जो है इसका डिमेरिट है। दूसरा चीज है, जब आप इतना काम कीजिएगा, आप इतने एक्सपोजर में जब वर्क कीजिएगा, तो आपका जो है इसको रिवार्ड भी मिलेगा। अलग अलग जगह जो है आपकी पोस्टिंग होगी, काम करने को सीखने को मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। लेकिन ओवरऑल में अगर एक बात कहें कि क्या यह पोस्ट जो है यूपीएससी एक्सपीरियंस के लिए है, तो मेरे हिसाब से अभी तक जितने लोग मुझे मिले हैं सब ने मना ही कर दिया। एक दो चार लोग लगे हुए हैं, हो सकता है इनकमिंग फ्यूचर जो है आने वाले समय में जो है वो एग्जाम क्रैक कर ले। जैसे यूपीएससी की बात करें और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो चौधरी बिरजू गोपाल, प्रदीप कुमार और भी अलग अलग जगह लोग जो है लगे हुए हैं। कुछ लोग आईआरएस भी बने इंस्पेक्टर से, कुछ लोग बीपीएससी निकाले जिनको मैं जानता हूं। तो इस तरीके का अभी थोड़ा सा जीएसटी इंस्पेक्टर में देखने को नहीं मिला है। दूसरा चीज है, डिपार्टमेंट नया है, जैसे जैसे स्टाफ की भर्ती होगी, आप जहां पे आपकी पोस्टिंग है हो सकता है आप अकेले इंस्पेक्टर हो, और जिस तरीके से अभी 2600 वैकेंसी है, अलग अलग जगह से वैकेंसी बार बार रिपोर्ट हो रही है, लोग प्रमोट होकर बनेंगे, तो एक जगह पे 2 इंस्पेक्टर हो जाएंगे, 3 इंस्पेक्टर हो जाएंगे। जैसा कि इनकम टैक्स में होता है कि जहां पे बड़ा बड़ा सेक्शन होता है वहां पे एक साथ 2-2 3-3 इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होती है, तो उनके बीच में आपस में काम बट जाता है। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो हो सकता है आने वाले अपकमिंग समय में वर्कलोड थोड़ा कम हो जाए और आपको जो है पर्याप्त मात्रा में पढ़ने के लिए समय मिल सके। लेकिन आज के डेट के हिसाब से ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये ओवरऑल मेरा जो है अलग अलग लोगों से बात करने के बाद जो कंक्लूजन निकला उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा जो है आप लोगों को और कोई डाउट है और कोई कंफ्यूजन है, आप लोगों को मुझसे 1-to-1 बात करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा चैनल है टेलीग्राम पे मोटिवेशनल छपरा, उसमें बहुत सारे लोग जो है सिलेक्टेड लोग भी जुड़े हुए हैं, उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, म्यूचुअली हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा प्रयास रहेगा आप लोगों के सवाल का जवाब दे सकूं। बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।